नमस्कार दोस्तों। सबसे पहली बड़ी बात है, आज हम जानते हैं कि पाकिस्तान में जो आम चुनाव हुआ है, उस आम चुनाव में तकरीबन आज 10 दिन होने जा रहा है, आज भी सरकार नहीं बनी है। सबसे पहले जानते हैं कि पाकिस्तान के आम चुनाव ये कोई पहला आम चुनाव नहीं हुआ है जो वहाँ सरकार नहीं बनी है। आप पाकिस्तान के आम चुनाव का इतिहास देखेंगे, जब से भारत विभाजन के बाद से ही पाकिस्तान में जब भी सरकारें बनती है तो वहाँ सबसे बड़ा योगदान सेना का होता है। वहाँ सेना ही सब कुछ तय करती है किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार नहीं बनेगी। अभी हाल फिलहाल में अगर वर्तमान स्थितियों को अगर देखते हैं तो वहाँ जो राष्ट्रीय पार्टी है, जैसे पहले पीटीआई थी, तहरीक-ए-इंसाफ जो इमरान खान की पार्टी थी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो नवाज शरीफ की पार्टी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बिलावल भुट्टो की पार्टी है। आप देखेंगे जैसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पार्टी को तोड़ने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अलायंस किया, और अलायंस करने के बाद पीटीआई की सरकार चली गई, जिसमें सबसे बड़ा जो अप्रत्यक्ष रूप से सेना का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे आप देखते हैं कि कुछ दिन पहले आपने सुना भी होगा और जानते भी होंगे, और कहीं ना कहीं किसी माध्यम से ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की जो पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, वहाँ की सबसे पुरानी पार्टियों में से है। जब से पीटीआई यानी तहरीक-ए-इंसाफ की जब पार्टी वहाँ के सरकार में दखल करने लगी और वहाँ के अवाम में उनका विशेष रूप से प्रभाव पड़ने लगा, तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उनको ये पच नहीं रहा था कि मामूली सा व्यक्ति जो क्रिकेट खेलता था और इसकी लोकप्रियता पूरे पाकिस्तान में ही नहीं, लोगों के जनमानस में ये कैसे हो सकता है। हम तो यहाँ के विरासत में आए हुए हैं, हमारा यहाँ वर्षों से हमारा राज चलता रहा है, हमारा एक वर्चस्व स्थापित लोगों के बीच में है, जो हम करेंगे वही चीज़ें हमारे द्वारा स्थापित की जाएगी, वही चीज़ें मान्य होगा। आप खुद सोचिए, लोकतंत्र लोगों के समर्थन से बनता है, लेकिन जनमानस में जो व्यक्ति अगर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए या लोगों के लिए अगर कोई काम करता है तो व्यक्ति स्वतः लोकप्रिय हो जाता है, और काम की वजह से ही कोई व्यक्ति लोकप्रिय होता है। अगर ये हम मान के चलते हैं कि ये हमारा बपौती है और ये हमारा विरासत में मिला हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र का अपमान है, कहीं ना कहीं ये जनतंत्र का अपमान है। हम गणतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, जहां अगर हम 2018 की आम चुनाव की बात करते हैं तो उस समय तहरीक-ए-इंसाफ की जो पार्टी थी और अभी वर्तमान की जो पार्टी है, आप ये सोचिए कितनी बड़ी ये लोकतंत्र का अपमान है और जनतंत्र का कितना बड़ा अपमान है कि कोई पार्टी सेना जो चाहती है पाकिस्तान में वही पाकिस्तान में होता है। कुछ दिन पहले, और यहाँ तक कि पाकिस्तान में आपने न्यायालय का नाम सुना होगा और पूरी दुनिया वाकिफ है, सेना का अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली वहाँ न्यायालय में भी इंटरफेरेंस है। मैं ये दावे के साथ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे कि जब भी सेना का समर्थन जिस पार्टी को रहता है वही पार्टी पाकिस्तान में बनती है। ये बहुत ही सोचने और समझने वाली बात है। जबकि आप देखेंगे जिस भी पार्टी को, राष्ट्रीय पार्टी को, वहाँ का अगर सेना का समर्थन नहीं रहे तो पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर वो पार्टी हार जाती है। वो पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं या उसके जो भी नेता हैं, अगर सेना का अगर समर्थन नहीं हो तो वो किसी न किसी माध्यम में, किसी न किसी षड्यंत्र में, किसी न किसी जलसाजी में, किसी न किसी भ्रष्टाचार में, किसी न किसी पनामा पेपर्स में, किसी न किसी कारण से वो उनको जेल जाना ही पड़ता है। वहीं जब समर्थन रहती है तो वो व्यक्ति पूरे पाकिस्तान में उसका बोलबाला हो जाता है। तो ये बहुत समझने वाली बात है, ये बहुत ही मार्मिक बात है। और वहाँ के आप लंबे समय से अगर पाकिस्तान के आम चुनाव के इतिहास की हम बात करते हैं तो आप देखते होंगे कि
जब से भारत से पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में घोषित हुआ और वहाँ भाषा के आधार पर जब दो राष्ट्र बटे, जिससे एक बांग्लादेश का निर्माण हुआ और एक पाकिस्तान का निर्माण, जो पूर्वी से बांग्लादेश और पश्चिमी से पाकिस्तान का निर्माण हुआ। तो पाकिस्तान के निर्माण के पश्चात ही वहाँ के लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा और सर्वमान्य रूप से कहा जाए और सबसे ज़्यादा वहाँ के प्रभावशाली वहाँ के लोकतंत्र में तो वहाँ सेना रही है। सेना ही एक तरह से वहाँ की मुखिया के रूप में हालांकि इस बात को कभी भी मीडिया के सामने या कभी भी इस चीज़ को हमेशा डिनाई करती है कि हमारा कोई योगदान नहीं है, बल्कि आप देखेंगे वहाँ सेनाध्यक्ष ही राष्ट्रपति बन जाता है। सेनाध्यक्ष ही जो मर्जी वो करने का काम करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सेना ही वहाँ के तमाम तरह के जो सुख सुविधाएं हैं, वहाँ के रोड्स वगैरह हो गए, वहाँ के लोकतंत्र में उनकी अच्छी खासी गठजोड़ है। और बिना उसके गठजोड़ के कोई लोकतंत्र में इतना कैसे कोई हावी हो सकता है। आप खुद सोचिए कि ये पहला बार ऐसा आम चुनाव है कि हम किसी राष्ट्रीय पार्टी को हम ये घोषित कर रहे हैं और उसके जितने पार्टी वाले लोग हैं सारे निर्दलीय लड़ते हैं, और वो सारे निर्दलीय पार्टी वहाँ के लोगों को मतलब ये सैल्यूट करने की और समझने की, सैल्यूट करना चाहिए वहाँ के जनतंत्र को कि लोगों ने ये समझ लिया कि इस एक तरह से यहाँ के लोकतंत्र में ये जो पार्टी है कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए, हमारे लिए और ये लोकतंत्र के लिए फायदेमंद है। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए मुफीद है। जबकि आप वहीं देखते हैं कि सेना का कुछ ही दिन पहले उसको 10 साल के लिए साजा हो जाता है, उस पर हजारों और सैकड़ों मुकदमे हो जाते हैं, उस पर खुलेआम गोलियां चलती है इमरान खान पर। जबकि वहीं देखते हैं नवाज शरीफ वहाँ से अमेरिका से चले आते हैं और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और मरियम नवाज की गठजोड़ आप देख रहे हैं, और लगातार अभी शहबाज शरीफ वहाँ के प्रधानमंत्री बने। तो ये तमाम तरह के जो खेल हैं ये कहीं ना कहीं ये सीधा और अप्रत्यक्ष रूप से हमें ये संकेत देते हैं कि ये जो पार्टियां हैं, एक तो इनकी विरासत अगर देखेंगे तो या तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सरकार बनती थी, नहीं तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। जैसे ही तीसरी पार्टी की एंट्री होती है, क्योंकि पाकिस्तान में इमरान खान की छवि कोई ये मूल रूप से अगर देखा जाए तो ये मूल रूप से तो क्रिकेटर है, और क्रिकेटर होने के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि ये पूरे देश दुनिया में इसलिए लोकप्रिय थे क्योंकि इनके ये मूल रूप से एक खिलाड़ी हैं और इनकी साफ सुथरा छवि थी। मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बात हकीकत है वही कह रहा हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य ये है और मेरा कहने का मूल रूप से भाव ये है कि आप जब वो क्रिकेटर थे इमरान खान, तो उन्होंने कई कैंसर के संस्थान खोले, समाज के लिए बहुत सारे एनजीओ के रूप में उन्होंने कई सारे पैसे डोनेट किए। हालांकि जब जैसे ही उन्होंने ये तय किया कि हम राजनीति पार्टी में आना चाहे, हम समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे थे, राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा काम करते, तो कई पार्टियों को ये चीज़ें उनको अच्छा नहीं लग रहा था, और कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि ये मुल्ता खिलाड़ी हैं, ये क्या करेंगे, इनको राजनीतिक समझ नहीं है। कई तरह की चीज़ें ये ताना बाना और ये प्रतिक्रिया। लोकतंत्र में तो सबको बोलने का अधिकार है और आप बोल भी सकते हैं, बशर्ते मेरा कहने का मतलब ये है कि लोकतंत्र में अगर आखिरी व्यक्ति अगर वो लोकतंत्र का हिस्सा बनना चाहता है, अगर प्रतिनिधि के रूप में आना चाहता है, तो क्यों नहीं आ सकता है। लेकिन आप अगर लोकतंत्र में इस तरह की जो छवि है, विशेष रूप से देखा जाए, पाकिस्तान तो ऐसे भी मैं तो उसको राष्ट्र मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ जितनी भी सरकारें रहती है बिना सेना के सरकारें चलती नहीं है। आप देखेंगे पाकिस्तान तो मूल रूप से तो कहा जाता है, आप देख लीजिए खैबर पख्तून की क्या स्थिति है, बलूचिस्तान की क्या स्थिति है, पंजाब की क्या स्थिति है, सिंध की क्या स्थिति है। इस तरह कई आप स्टेट्स में देखेंगे तो विशेष रूप से आप देखेंगे जो खैबर पख्तून का इलाका है वहाँ आतंकवादियों का अड्डा है, ये कौन नहीं जानता है। और भारत में जितनी आतंकवादी गतिविधियां सीमा पार से जो होती है, पाकिस्तान के माध्यम से सेना ही अप्रत्यक्ष रूप से करवाती है। लेकिन ये चीज़ें
पाकिस्तान के सेना तो इस बात को नहीं कहेंगे, लेकिन क्या भारत की इंटेलिजेंस नहीं जानती है? इंटेलिजेंस जानती है। कई बार इसको अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में इसको भारत ने धूल चटाया है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और विशेष रूप से अगर देखा जाए तो आप देख लीजिए कि जो हमारा जो आज भी आप कश्मीर के इलाका देख लीजिए, वहाँ के जितने भी क्षेत्रीय हिस्सा है, पाकिस्तान जितने बॉर्डर इलाके से तमाम तरह की जो गतिविधियाँ, जो असामाजिक गतिविधियाँ करवाती है, कौन नहीं जानता है। लेकिन मेरा मूल प्रश्न ये है कि लोकतंत्र में जो लोग हैं, जो लोकतंत्र में अगर कोई व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में और राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद भी वो अपना मैंडेट लेकर आता है, उसकी सरकारें नहीं बनती है और सेना बार बार उससे नेगोशिएट करने की कोशिश करती है और बार बार ये किसी के प्रति ये एक नैरेटिव फैला दिया जाता है कि वो आदमी व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये नहीं करना है, वे नहीं करना है। ये सारी चीज़ें तो लोकतंत्र का हिस्सा है। ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आरोप और प्रत्यारोप की क्रिया प्रतिक्रियाएं चलती रहती है। न्यूटन का थर्ड लॉ भी है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और अगर पाकिस्तान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अगर देखते हैं तो पाकिस्तान में जब भी सरकारें बनती है, बिना सेना के समर्थन की सरकारें नहीं बनती है। यह पहला बार पाकिस्तान में अविश्वसनीय घटना है और अप्रतिम घटना है कि पाकिस्तान के लोगों ने यह समझा कि ये दो पार्टियां हैं, ये हमारे लोकतंत्र के लिए घातक हैं, ये हमारे लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह हैं। इसलिए उन्होंने लगभग उन्हें सड़कों पर आकर प्रदर्शन करने लगे और इमरान खान का समर्थन करने लगे। इसके बावजूद भी सेना भी इस बात को इस बार सुनिश्चित कर ली है कि अगर हमने प्रत्यक्ष रूप से अगर सामने आकर हम इन दो पार्टियों को जिसका मैंडेट कम है, अगर हम इसका समर्थन करते हैं तो ये आम जनता रोड पर, सड़क पर आ जाएंगे और हमारा विरोध करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के राष्ट्रवाद और वहाँ की जो वहाँ की मूल भावना है, कहीं ना कहीं वहाँ की जो संसदीय प्रणाली है, जो लोकतंत्र की जो प्रणाली है, उसका अपमान सेना आज से नहीं कर रही है, पहले से कर रही है। तो ऐसी स्थितियों में मुझे लग रहा है कि अगर आप देखते होंगे कि लोकतंत्र में लोग ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। भले हमारा समर्थन भले कलेक्टिव लोगों का होता है, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि मैंडेट होने के बावजूद भी आप बीच में अगर नेगोशिएशन करने का काम सेना ही कर रही है। और इस तरह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान के लोकतंत्र को समझने के लिए अगर समझना है तो उसकी ज्योग्राफी को समझिए, उसकी भाषा को, और विशेष रूप से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर सीटें हैं तो पंजाब में है, सिंध में है, खैबर पख्तून में है, इस्लामाबाद में है, और इस तरह से तमाम जो सीटें हैं और वहाँ की जितनी पार्टियां हैं, लगभग आप देखेंगे वहाँ प्रधानमंत्री की सूचियों की आप देखते होंगे तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान और सिंध से आते हैं। तो वहाँ आप ऐसी स्थितियों में पाकिस्तान में विशेष रूप से सेना आप देखेंगे हर किसी न किसी माध्यम से। सबसे बड़ी बात है कि इधर कुछ साल पहले अगर देखेंगे, कुछ वर्षों की घटना आप देखेंगे, उसका विश्लेषण आप करेंगे मूल रूप से, तो पाकिस्तान में जो इमरान खान की जो सरकार थी तो मुख्य रूप से वो अमेरिका का विरोध कर रही थी। तो अमेरिका तो आप जानते हैं, अमेरिका पूरे एक पावर डायनेमिक्स के रूप में काम करता है। जियो पॉलिटिक्स में उसकी प्रभाव और देश दुनिया भले इसको नकारते रहे, इसके बावजूद में उसकी जो जियो पॉलिटिक्स में उसका तो प्रभाव है ही। तो कुछ दिनों से जैसे ही जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सरकार बनती है अलायंस में, जिसमें सेना का समर्थन प्रत्यक्ष रूप से था, ये चीज़ तो भले सेना इस चीज़ को नकारते रहे, तो पाकिस्तान जैसे ही आप देखते हैं वो चुनाव होने के तत्पश्चात ही जब वहाँ के रिजल्ट आने शुरू हुए और वहाँ के कहीं ना कहीं जब इलेक्टोरल सिस्टम को सेना जब प्रभावित कर रही थी, तो यूएनओ की तरफ से और अमेरिका की तरफ से तमाम तरह की वहाँ इंफॉर्मेशन फ्लोट होने लगा। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए, चूँकि आप देखेंगे, चूँकि पाकिस्तान में जब इमरान खान की सरकार थी तो
चाइना की तरफ झुकाव था, रसिया की तरफ झुकाव था। और मूल रूप से जब एशिया महादेश और मिडिल ईस्ट में देखेंगे कुछ सालों से चाइना और रसिया का प्रभाव बढ़ने लगा है। और विशेष रूप से आप देखेंगे ईरान का तो प्रॉक्सी वार से पूरी दुनिया वाकिफ है और उससे तो कोई जीत नहीं सकता है। और भारत के अच्छे संबंध रहे हैं, जितने भी हमारे मिडिल ईस्ट हैं या जितने भी मिडिल ईस्ट हो गए या रशिया हो गए, तो इस तरह से पड़ोसी मुल्कों में भी एक प्रभाव तो रहा ही है। और भारत तो युवाओं का देश है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो यथा स्थितियाँ है वो कहीं ना कहीं वो सेना की वजह से ही है। और सेना के जो गठजोड़ है, जो सेना का जो षड्यंत्र जो चल रही है, उसमें मूल रूप से मैं सेना को जिम्मेदार मानता हूँ। इसी के साथ ही मैं ये जो वक्तव्य मैं आपके सामने रखा हूँ ये मेरा व्यक्तिगत विचार है और कहीं ना कहीं मैं ये यथावत सत्य भी है, इस चीज़ को मानना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू।